हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय। और बेटा, आज है हमारा तीसरा दिन और हम पढ़ रहे थे क्लास मूवी का गणित, चैप्टर 2, अध्याय 2 और एक्सरसाइज 2.2 के 3 के तीसरे पार्ट तक हम कर चुके थे। जिस बच्चे ने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं वो दिन 1 और दिन 2 की क्लासेस प्लीज देख ले ताकि यहाँ पे अच्छा समझ आए। अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा, स्टार्ट। प्रश्नावली है हमारी, एक्सरसाइज है 2.2, प्रश्न संख्या 4, तीसरे का चौथा भाग। px, बेटा ये केवल एक नाम है, कभी गुणा आप समझो, गुणा नहीं है, एक नाम है। px यानी बहुपद, p मतलब बहुपद, x के पदों में बराबर भी है बेटा x जमा 1 गुणा में x माइनस 2। ये दोनों ब्रैकेट आपस में किसमें है? गुणा में है। और x बराबर -1 और 2 पर कह रहा है मान देखिए शून्य होंगे नहीं होंगे। शून्य हमने समझे थे क्या थे? शून्य हमारे वो मान होते हैं जो बहुपद को संतुष्ट करे, और बहुपद को संतुष्ट करने का मतलब है मान रखने पर 0 आए। देखते हैं x बराबर -1 रखकर, x बराबर -1 रखने पर देखेंगे बेटा, x बराबर -1 रखने पर p ऑफ -1, p बहुपद -1 के पदों में ये एक नाम है, इसको हल नहीं करते हैं। इसके बराबर में जो आएगा उसको हल करेंगे, x की जगह रखेंगे -1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, फिर अगले ब्रैकेट में x -2, तो यहाँ क्या होगा -1 -2, बस x की जगह -1 रखना होगा। ये बात हम पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने देखा था -1 प्लस 1 दोनों चिन्ह क्या है? विपरीत है, अलग अलग है, और अलग अलग भी करते हैं। -1 से 1 घटा कितना आएगा बेटा? 0। और गुणा में क्या है बेटा? गुणा में क्या है? -1 -2, दो बार समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, 1 में 2 जुड़ा 3, और माइनस से माइनस का ही उत्तर आता है। अब इसको 0 -3 मत पढ़ना, 0 -3 मत पढ़ना, दोनों के आपस में बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। हमने देखा था दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह ना हो गुणा में होती है, तो -1 बार है, माइनस बाहर आ जाएगा, 0 और 3 गुणा में। जिन बच्चों ने पहली क्लास समझी है उनको ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, और जिन्होंने नहीं समझी है प्लीज एक बार पहली क्लास देख लेंगे। 0 की 3 में गुणा करेंगे 0 आएगा, और 0 बेटा एक न्यूट्रल नंबर होता है, एक ऐसी संख्या जो माइनस में और प्लस में दोनों में होती है। तो यहाँ प्लस लगाओ या माइनस, उत्तर एक है, तो ये 0 तो हम प्लस में रह देते हैं, पहले कोई साइन नहीं है, प्लस है तो 0 आ गया। फिर 0 आ गया तो संतुष्ट किया x बराबर -1 में, हाँ x बराबर -1 में संतुष्ट किया। इसी प्रकार से x बराबर 2 चेक करो, x बराबर 2 चेक करो, x बराबर 2 रखेंगे बेटा, x बराबर 2 रखने पर रखेंगे p ब्रैकेट में 2 बराबर x की जगह 2 जमा 1 और गुणा में 2x - 2 यानी कि 2 - 2। हमेशा दूसरी लाइन पहली लाइन से आएगी, दूसरी रेखा पहली रेखा से आएगी। जब आप मान रख दो ऊपर मत देखा करो, बस इस संख्या को देखो, इसके अनुसार देखो आगे क्या आएगा। 2 जमा 1 कितना होगा? 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 में से 2 गया 0, वही सेम 1 प्लस का 1 माइनस का आपस में कट जाएंगे, सेम है, 2 में से 2 गया 0, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा में है। 3 की 0 में गुणा करने पर सर 0 ही आता है। 0 चाहे माइनस में हो, 0 चाहे प्लस में हो, वो एक ही कहलाता है, तो इसलिए हमेशा 0 को प्लस में ही लिखना बेटा। अब देखो 2 रखने पर भी 0 आया, -1 रखने पर भी 0 आया, यानी -1 और 2, -1 और 2 दोनों x के मान बहुपद को संतुष्ट करते हैं, तो क्या ये शून्यक होंगे? हाँ होंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः शून्यक होंगे, वरना इसका रिप्रेजेंटेशन में पहले लिखा है, हम फिलहाल डायरेक्ट लिखेंगे अतः x बराबर, क्योंकि हमें बहुत आसान बनाना है इसको कि बहुत आसानी से x बराबर -1 और 2 मान है, -1 और कोमा 2, अतः x बराबर -1 और 2 शून्यक है। कितना आसान।
नोट करेंगे बेटा। अगला प्रश्न करें। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ताकि कम समय में हम ज्यादा कर पाए, और नोट्स बनाते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे बेटा। अगला प्रश्न कितना आसान, देखो कितना आसान प्रश्न आया। पांचवा, तीसरे का पांचवा भाग लिखा है पी एक्स बराबर एक्स की घात दो, पी एक्स बराबर एक्स की घात दो, और चेक किस पे करना है, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो चेक करना है, तो सीधा एक्स बराबर जीरो रख देंगे। एक्स बराबर जीरो रखने पर रखेंगे बेटा एक्स बराबर जीरो। सर एक्स की जगह आ गया जीरो बराबर एक्स की जगह आ जाएगा जीरो की घात दो, और जीरो की घात दो का मतलब होता है, जीरो की घात दो का मतलब होता है जीरो की दो बार गुणा, जीरो की दो बार गुणा, यानी कि जीरो में जीरो गुणा जीरो आएगा, तो सीधा इसको हम जीरो लिख सकते हैं। और बताइए क्या मान रखने पर जीरो आया? हाँ। और अगर मान रखने पर जीरो आए तो अतः एक्स बराबर जीरो इसका शून्य होगा, अतः x बराबर जीरो। आप चाहो तो पूरा लिख लो, दिए गए बहुपद का शून्य है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, x बराबर जीरो शून्य है। एक बार आप प्रश्न को हल करना सीख जाओ तो लैंग्वेजेस तो बहुत दिखाएंगे। अगला करेंगे बेटा पहला पार्ट इसका, पी एक्स बराबर हमें दिया है एल एक्स जमा एम, और किस पे पूछ रहा है, x बराबर माइनस एम बटे एल, x बराबर माइनस एम बटे एल। उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार हल करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ये प्रश्न कर चुके होंगे, जिन्होंने पहली क्लास देखी होगी वो अब तक कर चुके होंगे। सभी मिलान करेंगे अपना, x बराबर माइनस एम बटे एल, x बराबर माइनस एम बटे एल है ना, एम माइनस एम बटे एल, माइनस एम बटे एल, तो x बराबर माइनस एम बटे एल रखने पर रखो बेटा। सर यहां भी माइनस एम बटे एल आ जाएगा x की जगह, और बराबर एल x की जगह हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही मान को रखना, माइनस एम बटे एल आ जाएगा और जमा एम। जो हमने नियम सीखा था सर, माइनस का माइनस रहता है, प्लस माइनस माइनस है ना, एल की गुणा होगी एम बटे एल में, गुणा क्यों होगी सर, बीच माइनस आ रहा है बेटा, माइनस ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट पूरा एक नंबर मान जाता है, अपने आप में एक संख्या होती है, अब ब्रैकेट पूरी एक संख्या है, अब ब्रैकेट और एल के बीच में मध्य में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा है। दो पदों के बीच में या दो चरों के बीच में अगर कोई संख्या नहीं होती तो वहां गुणा होता है, और जमा हमने सीखा है डी मास में पहले डिवाइड होता है बेटा, और अंश को हर से भाग करते हैं अगर बीच में गुणन का चिन्ह हो, तो एल से एल कटा, एक से एल कटेगा एक आएगा, एल कटेगा एक आएगा, कितना आएगा बेटा, और एक की गुणा करने पर भाग करने पर मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस एम का माइनस एम ही रहेगा, और यहां से क्या आएगा बेटा, प्लस एम। अब एम से एम जाएगा, कितना बचेगा सर, जीरो, तो यानी पी ब्रैकेट माइनस एम बटे एल का मान कितना आ गया, जीरो, और अगर मान जीरो आता तो क्या बोलते हैं इसको, वेरी गुड, शून्य है, क्या है ये, शून्य है, अतः x बराबर माइनस एम बटे एल शून्य है। नोट करेंगे बेटा। अगला भाग, सातवां भाग, सातवें भाग को देखेंगे। सातवां भाग देखेंगे बेटा, तीसरे का सातवां भाग, पी एक्स बराबर दिया है हमें, पी एक्स बराबर दिया है हमें 3x की घात 2 माइनस 1, 3x की घात 2 माइनस 1, और चेक कर रहे हैं बेटा x बराबर माइनस 1, यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं पहले, माइनस 1 बटा 3 पर, रूट 3 पर, और 2 बटा रूट 3 पर,
इन दोनों संख्याओं पर हमें चेक करना है, इन दोनों संख्याओं पर हमें चेक करना है कि ये दोनों संख्याएं इसकी शून्य है या नहीं है। तो शून्य के लिए वही पहले की तरह मान रख देंगे बेटा x बराबर -1/3 -1/√3 रखने पर ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा इसको। आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत रहेगी इस प्रश्न की, समझे? -1/3 हम बहुपद में रख देंगे और ये हमारा क्या है बेटा? नाम केवल, ये नाम है, इसको हल नहीं करते, इसके बराबर जो होगा वो हल करेंगे क्योंकि ये -1/√3 के पदों में रहेगा। तो 3x की जगह -1/√3 और x की घात 2 है तो यहाँ भी घात कितनी आएगी? 2। बस x हटा के हमने -1/√3 रख दिया और -1। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हल करने में दिक्कत आएगी, तो प्लीज ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले चिन्ह देखो, चिन्ह क्या आना चाहिए? माइनस कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस कितनी बार आएगा बेटा? माइनस की घात 2 है ना, यानी माइनस कितनी बार आएंगे? 2 बार, माइनस आएंगे 2 बार। और जिन बच्चों, अब हमने ऐसे भी देखा था कि सर माइनस 2 बार लिख लो, माइनस से माइनस घटा प्लस बचा, वो भी ठीक है। तो अब से मैं माइनस माइनस प्लस ही बोला करूंगा ताकि आपको बोलना भी आए कि हम कैसे बोलेंगे। प्लस 3 का सर 3 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, और 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपस में गुणा। और क्या हम शुरुआत का प्लस कभी लिखते हैं? आप चाहो तो इस प्लस को हटा सकते हैं, और शुरुआत में जरूर लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। दोनों के बीच में गुणा, 1 की घात 2 और √3 की घात 2। एक ध्यान रखना बेटा, हमेशा जब भी संख्याएं गुणा भाग में होंगी और ब्रैकेट के अंदर होंगी, गुणा भाग में होंगी ब्रैकेट के अंदर होगी, तो घात को अलग अलग कर देना। घात को जब मैं आपको घात को हल करना सिखाऊंगा एक्सरसाइज 1.6 में, तो हम इसको और बेटर तरीके से समझेंगे। फिलहाल इतना ही कि अगर गुणा ये भाग में है ना तो घात अलग अलग हो जाएंगे। 1 की घात 2 और √3 की घात 2, इस 1 की घात 2 अलग हो जाती है, √3 की घात अलग हो जाती है, और शुरुआत का प्लस हम कभी लिखते नहीं। आप चाहो तो लिख लेना, आप चाहो तो हटा लेना, शुरुआत में कभी प्लस लिखते नहीं। और -1 का -1 रहेगा, थोड़ा और समझेंगे। 3 गुणा का गुणा रहेगा, 1 की घात 2 मतलब 1। सर कैसे? 1 की घात 2 का मतलब है 1 की 2 बार गुणा, 1 की 2 बार गुणा, कितना आएगा? 1 आएगा। √3 की घात 2, जब याद रखना इस बात को, जब भी रूट के ऊपर घात हो ना 2, 3 4 की बात नहीं करें, केवल 2 की बात करें, जब रूट के ऊपर घात हो 2, वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल के ऊपर घात हो 2, तो वर्गमूल को हटा देते हैं और ये 3 रह जाए। अब सर ये कैसे आए? जिन बच्चों को मैथ्स बड़ी डिफिकल्ट लगती है वो तो इतना ही समझे बस कि अगर वर्गमूल के ऊपर घात 2 आ रही तो वर्गमूल को 2 से हटा देते हैं और 3 जो का त्यों रहेगा। अब इसको समझते हैं पहले से। सर लिखा है वर्गमूल की घात 2, मूल की घात 2। अब वर्गमूल की घात 2, घात 2 का मतलब 2 बार गुणा, तो √3 की गुणा 2 बार करेंगे। √3 की गुणा कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जो डीपली पढ़ जाते हैं, जो चाहते हैं कि हम मैथ्स को अच्छे से समझें। √3 की गुणा √3 में करेंगे। और बेटा जब रूट की रूट में गुणा होती है, रूट की रूट में गुणा होती है, वर्गमूल की वर्गमूल में गुणा होती है, तो वर्गमूल 1 बन जाएगा और 3 की 3 में गुणा हो जाती है। सर ये कैसे? ये समझाओ, इसका भी नियम है, ये बच्चे रट लेते हैं, इसका नियम समझो। आपने पढ़ा होगा a की घात m गुणा b की घात m, अगर घात बराबर है तो घात समान हो जाएगी और गुणा में गुणा कर देंगे, ये भी वही नहीं है, घात समान है। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? 1/2, पिछली क्लास में पढ़ाया था। वर्गमूल का मतलब कितना होता है? 1/2, तो कितना है? 1/2, घात समान है, बराबर हो जाएगी, 3 की 3 गुणा कर देंगे। और बेटा वर्गमूल को हल करने का तरीका क्या होता है? वर्गमूल के अंदर जितने भी जोड़े होंगे वो बाहर निकल के 1 बन जाएगा।
3 2 बार आ रहा है, ये जोड़ों में आ रहा है, तो बाहर निकलने के बाद 3 1 बचे, 1 बच जाएगा। और क्या वर्गमूल के अंदर कोई संख्या बची नहीं, अगर बचती तो लिखते, पर यहाँ नहीं बची तो वर्गमूल भी हट जाएगा। तो हमें एग्जाम में इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्ट करना है कि वर्गमूल के ऊपर 2 घात हो तो वर्गमूल, देखो बेटा आप नॉर्मल समझ लेते हो कट जाता है, कटता कभी नहीं, कटना मत बोला करो, गलत नहीं पढ़ना है, हम थोड़ा शॉर्ट पढ़ लें, गलत नहीं पढ़ेंगे। बहुत से टीचर भी और स्टूडेंट भी कहते हैं कि 2 से ये वर्गमूल कट गया, 2 से कभी कटता नहीं, जुड़ता है बेटा, वो कंबाइंड हो जाता है आपस में, तो 2 वर्गमूल से काटेंगे नहीं। हम कैसे बोलेंगे कि सर वर्गमूल के ऊपर 2 आएगा तो वो जुड़कर हट जाते हैं और 3 का 3 रह जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसका एक तरीका और भी था, पर एक ही समझो फिलहाल वही बहुत है, अभी हम आसान लेके चलेंगे। आप वर्गमूल को 1/2 लिखते और गुणा भाग करते, वहां से भी कोई आता -1 का -1। जितने भी बिंदु हैं हम उनको स्पष्ट समझेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं अच्छे से क्लियर करेंगे। सर गुणा भाग में है, बीच में गुणा का साइन है, एक अंश है, एक है तो भाग, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कर सकते हैं। और जब 1 आता है तो गुणा करने पर भाग करने पर 1 ही रहेगा, और माइनस का 1 से कट सकता है, जी हाँ कट सकता है, एक प्लस का है एक माइनस का है, 1 से गया 0। और अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो दिया गया मान क्या शून्य है? हाँ शून्य है। तो अतः x बराबर -1/√3 शून्य। अब एक मान और रह गया हमारा, 2/3 पर चेक करना है, 2/√3 पर चेक करना है, तो -1/√3 तो शून्य है। अब देखते हैं 2/√3 शून्य होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं बेटा। x बराबर, यही तो देते राइट में, x बराबर 2/√3 रखने पर, रखने पर रखते बेटा x बराबर 2/√3। जैसे ही हम x की जगह 2/√3 रखेंगे, x की जगह 2/√3, ये तो केवल नाम है, नाम को तो हल नहीं करते, इसके बराबर जो आएगा उसे हल करेंगे, बराबर 3, और x की जगह 2/√3, x की घात 2 है तो 2/√3 की घात कितनी देगी 2, और -1। यहां तक समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सर माइनस तो कहीं भी नहीं आ रहा है इस पद में, 2 पद है ना, एक पद का चिन्ह एक बार आएगा हमेशा, एक पद में जितने चिन्ह एक बार आते हैं। अब एक पद है, कोई चिन्ह तो नहीं है, जहां कोई चिन्ह नहीं तो प्लस लिखते हैं, प्लस को शुरुआत में कभी लिखते हैं, प्लस ही मानते हैं, तो 3 का 3 रहेगा बेटा। ये माइनस प्लस ध्यान रखना, अभी प्रश्न आसान है, जब स्टार्टिंग से ही पढ़ के चलेंगे ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा पहले माइनस प्लस के जो चिन्ह है उसको लगाओ पहले, कि चिन्ह क्या है, तो चिन्ह प्लस का रहेगा, 3 का 3 रहेगा, बीच में कोई संख्या नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा रहेगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आएगा, 2 की घात 2। अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे, जैसे हमने अलग अलग घात लिखी थी, अब हम इसको सीधा भी हल कर सकते हैं, धीरे धीरे करके हम शॉर्ट करते रहेंगे, कैसे एग्जाम में हम लिखना है, पहले हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। तो 2 की घात 2 यानी 2 की 2 बार गुणा, तो 2 की 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, रूट की घात 2 तो रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा, और -1, 3 से 3 कट सकता है, जी हाँ, 3 कम 3, 3 कम 3, क्योंकि बीच में गुणा है, बीच में अगर गुणा है तो वो एक पद का रहेगा, एक पद में अंश से हर हमेशा कटता है, हमेशा कटता है। तो एक की गुणा करने पर और एक की भाग करने पर वही रहेगा, 4 ही रहेगा, 4 -1, और 4 में से गया 3, 4 में से गया 3। अब बताइए 3 जो आंसर हमारा आया है, क्या 0 आया? नहीं आया। हमने ये देखा था कि शून्य होने के लिए 0 चाहिए, और यहाँ तो 3 आ गया, और अगर 3 है यानी 0 नहीं है, 0 आएगा तो शून्य होगा, 0 नहीं आएगा चाहे वो जमा में हो चाहे घटा में हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो शून्य नहीं होगा, यानी कि x बराबर 2/√3 शून्य नहीं है, अतः x बराबर 2/√3 शून्य नहीं है। देखो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट किया ना हमने, और आगे आगे ऐसे ही कि एग्जाम में कितना कम समय में लिख सकते हैं उसको करेंगे, और पहले हमेशा बेसिक से पढ़ेंगे और उसके बाद एग्जाम में कैसे करना है वो करेंगे।
नोट करेंगे बेटा इसके दो मान आए हैं कि एक तो शून्य होगा दूसरा मान शून्य नहीं होगा, इसलिए मान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भाग हमारा है बेटा, यहाँ मुझे सारे ही क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं, पता नहीं किस बच्चे को कौन से क्वेश्चन में डाउट आ जाए, पर कोशिश ये करेंगे जो सेम प्रश्न होंगे वो आप खुद करें। जितने भी सेम क्वेश्चन होंगे वो सारे आप खुद करें, कोशिश करेंगे इस बात को। तीसरे का आठवां, तीसरे का आठवां, px का मान दे रखा है बेटा आपको 2x जमा 1, 2x जमा 1, और किस पर x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर, सेम वही x बराबर 1/2 रखने पर धीरे धीरे करके हमारी स्पीड बढ़ती रहेगी। इतनी भी नहीं बढ़ाएंगे कि बच्चों को समझना है, थोड़ी ही बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके बाद मैं जब क्रैश कोर्स लाऊंगा आपके लिए एग्जाम से पहले, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्रैश कोर्स दूं, 1 या 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म। यहाँ तो डीपली पढ़ा ही रहे हैं, वहां शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में कराएंगे आपको। x बराबर 1/2 रखने पर देखो बेटा p ब्रैकेट में 1/2, 2 ब्रैकेट में 1/2 और जमा 1, थोड़ा स्पीड से करेंगे हम क्वेश्चन। x जगह 1/2, x जगह 1/2, 2 बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है 1/2 जमा 1, 2 से कट सकता है, 2 एकम 2, क्यों करेंगे क्योंकि बीच में गुणा का साइन है, जब भी बीच में गुणा का साइन है तो अंश से हर हमसे कटता है, ये यहां कटता है नहीं कटता क्योंकि बीच प्लस है, प्लस और माइनस में नहीं कटेगा, अंश और हर आपस में, लेकिन गुणा में कट जाएगा, तो 1 की 1 में गुणा करेगा 1 आएगा, भाग करने पर भी 1 आएगा तो 1 ही लिखेंगे, और जमा 1 जमा 1, और 1 जमा 1 कितना आएगा 2, 1 जमा 1 कितना आएगा 2। अब मुझे ये बताएंगे क्या यहाँ पर बेटा काट मत देना, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, 1 से 1 काट देते हैं, दोनों सेम साइन है, समान चिन्ह है, ये भी प्लस का है प्लस का जुड़ेगा, हर बार थोड़ी जीरो आएगा, यहाँ जीरो नहीं आया, तो अगर जीरो नहीं आया इसका मतलब ये है कि ये शून्य नहीं है, x बराबर 1/2 शून्य नहीं है, x बराबर 1/2 शून्य नहीं है। कभी सोचो कि 1 से 1 तो कटना ही है, बहुत महान महान बच्चे हैं यहाँ पर, नोट करेंगे बेटा। अगला प्रश्न, अब पहले क्या कहा था आपको x के मान दे रखे थे और पूछा था कि शून्य है या नहीं है। इस बार क्या कहा है अगले प्रश्न में, आपको बहुपद दिया है और शून्य निकालना है, बहुपद दिया है शून्य निकालना है, देखते हैं शून्य कैसे निकालेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, मैं आपके लिए वेट नहीं कर सकता तो बेटा, इसमें फिर टाइम निकलता रहेगा, काम का जो है आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति के लिए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। याद रखना पहले जो बहुपद है उसे रैखिक बहुपद में बदलना पड़ेगा, तभी शून्य निकलेगा, जब तक रैखिक बहुपद में नहीं बदलेगा शून्य नहीं मिलेगा। पहला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। x प्लस 5 समझेंगे बेटा, यहाँ px का मान x जमा 5 दे रखा है आपको, px का मान x जमा 5 दे रखा है और पूछा शून्य, तो शून्य निकालने के लिए बड़ा आसान है, शून्य शब्द किससे आया, शून्य से आया, शब्द किससे आया, शून्य से आया, और आप देख रहे हो देखिए घात 1 है, जहां घात कुछ नहीं होती 1 मानते हैं, और घात 1 है इसका मतलब रैखिक है, और अगर हमारे पास रैखिक बहुपद आ जाए, रैखिक बहुपद आ जाए तो डायरेक्ट उसको 0 मान लेंगे, जब x प्लस 5 बराबर 0, कितना आसान, जो भी बहुपद दिया है उसको 0 मानो सीधा आंसर, 0 मानो सीधा आंसर, ये तो हो गया करने का तरीका। अब हम 0 मानते क्यों हैं वो मैं आपको भी समझाऊंगा, अब हम 0 मानते क्यों हैं वो समझाऊंगा, ठीक है ना। तो x प्लस 5 को 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आएगा, सिर्फ x के स्थान पे अगर हमें x का मान निकालना है तो x के सामने जो कुछ भी होगा वो x का मान होगा, 5 तो x के साथ है तो x अगर 5 बाएं पक्ष में है तो दाएं पक्ष में भेजना पड़ेगा, क्योंकि x कहता है जिस पक्ष में मैं हूं वहां और कोई नहीं रहेगा, तो x अपने पक्ष में है तो 5 को हटाएगा, तो 5
बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा, बराबर का बराबर, जीरो का जीरो, बस ये 5 उठ के आ जाएगा इधर और प्लस का हो जाएगा माइनस। और बेटा जीरो की जोड़ घटा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो माइनस पांच ही रहेगा। तो x का मान कितना आ गया, -5। और क्योंकि ये जीरो बराबर रखने पर आया है, क्योंकि ये जीरो बराबर रखने पर आया है, यानी शून्य के बराबर रखने पर आया है, तो शून्याङ्क कहलाएगा। शून्य के बराबर रखने पर आया, शून्य कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, शून्याङ्क कहें या शून्य कहें, एक ही बात। तो ये हमारा हो गया उत्तर। एक दो प्रश्न और करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम जीरो के बराबर क्यों मानते हैं। हर बात का कारण रीजन है बेटा, हर बात का रीजन है, हर बात का कारण है। कारण जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर समझना है तो। देखो थोड़ा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है हर बार जीरो जो है उसको लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, और डायरेक्ट करेंगे प्लस माइनस में। एकदम से डायरेक्ट मत कर लेना प्लीज बेटा, नंबर कट जाएंगे और समझ भी नहीं आएगा एग्जाम में। जब क्वेश्चन बहुत थोड़ा ओवर घूम जाएगा ना तो वहां कंफ्यूज हो गया। कैसे करेंगे सर, जो भी हमें px का मान दिया है उसको जीरो मान लेंगे। तो जब x माइनस 5 का मान कितना था, जीरो, और सर x निकालना है तो 5 को भेज देंगे। पहले प्लस का माइनस में गया था, माइनस किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, +5। आप चाहो तो 0 + 5 लिख लेना, हम धीरे धीरे करके उसको शॉर्ट करते रहेंगे ताकि एग्जाम में आसानी से हम कैसे लिखे वो समझे। याद रखना अगर जीरो है और हम पद को भेज रहे हैं, हम पद को भेज, जोड़ से घटा, घटा से जोड़, तो जीरो लिखना नहीं लिखना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो बच्चा इसको ऐसे लिखेगा x बराबर 5 इधर आएगा तो 0 + 5 है, फिर 0 + 5 5 होगा, वो भी ठीक है। पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे करके प्रश्न को हम आसान करते रहेंगे। बेटा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आज से पहले इतनी अच्छी स्टडी नहीं करी है, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाए। अगला मान px बराबर दे रखा है 2x + 5। यहाँ भी सेम वही, जो भी px का मान है कितना मान लेंगे, उसको जीरो मान लेंगे। जब 2x + 5 बराबर 0, 2x + 5 बराबर 0, तो बताएंगे सर x के साथ इस बार 2 भी है और 5 भी है, 2 भी है और 5 भी है, तो पहले 2 को भेजो या 5 को भेजो। बेटा पहले जाएगा 5, 2 नहीं जाएगा। और 2 क्यों नहीं जाएगा, इसका भी कारण है, ये भी समझेंगे। तो पहले कौन भेजेंगे, पद को भेजेंगे, 5 को बाएं से दाएं में भेजेंगे। 2x का 2x रहेगा, बराबर का बराबर रहेगा। 5 और 0 को लिखना जरूरी नहीं है अगर हम पद भेज रहे हैं तो। प्लस का 5 उधर जाके क्या बनेगा बेटा, -5। यहाँ तक समझ में आया। जिस बच्चे को ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है उसको रैखिक समीकरण सॉल्व करना नहीं आता, जो 6वीं 7वीं 8वीं में आपने पढ़ी होगी। तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, अभी फिलहाल जैसा करा रहा हूँ वैसा कर लेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसा करा रहा हूँ वैसा कर लेंगे, और मैं आपको 7 दिनों के अंदर अंदर ही एक अलग बेसिक क्लास कराऊंगा जिसमें ये सारी बातें होंगी जो हमारी बेसिक मिस्टेक्स होती है, ये बेसिक प्रॉब्लम आता है, ठीक है बेटा। और 2 गुणा में है, गुणा से क्या हो जाएगा, भाग में। ये था 2x बराबर था -5, इसको हमने जो का त्यों उतार लिया, 2 गुणा में है तो वहां जाके हो जाएगा भाग में। तो भाग का मतलब है अंश से हर, अंश से हर नीचे आ जाएगा। सर हमें कैसे पता लगा गुणा में है, देखो गुणा में कैसे कहलाएगा, बीच में कोई दोनों के चिन्ह नहीं है, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो गुणा से जाएगा भाग में। सर हमें कैसे पता लगा भाग में, बेटा बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ 6/2 या मैं लिख रहा हूँ 6/2, दोनों का उत्तर एक ही है, तो बटे का मतलब क्या होगा, भाग। तो गुणा से कहां गया, भाग में, यानी अंश से हर में गया। जिसको ये बात समझ में आई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आई इसका मतलब ये है कि उसके बेसिक क्लियर नहीं है और उसको अलग से बेसिक क्लास करनी पड़ेगी। और वो भी हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे बेटा, मात्र 10 से 15 क्लासेस होंगी, और 10-15 क्लास में जिस बच्चे को कभी मैथ समझ में नहीं आई होगी उसको भी आ जाएगी, मैथ्स का डर ही खत्म कर देंगे। तो उसको उसका सेक्शन हमने अलग से रखा है, नोट करेंगे बेटा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहले मान में शून्य कितना आया बेटा, x बराबर -5 शून्य है। दूसरे मान में कितना, दूसरे प्रश्न में कितना आया, x बराबर 5 शून्य है। तीसरे में कितना आया, x बराबर -5/2 शून्य है। अगला करेंगे,
बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। जिस बच्चे ने कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ी होगी, डर लगता होगा बहुत ज्यादा, उसके लिए भी हम आसान कर देंगे मैथ्स को। जितना मैं बता रहा हूँ, जितना गणित सिखा रहा हूँ, उतना सीखते रहेंगे और धीरे धीरे करके हर क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। चौथे का चौथा, पी एक्स बराबर 3x-2। और ये जो आपका कोर्स है एग्जाम से पहले ही खत्म करा देंगे, और एग्जाम से पहले खत्म कराने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके पिछले साल में प्रश्न पत्र आए होंगे वो भी हल कराएंगे, और साथ साथ एक बूस्टर सीरीज भी लाएंगे कि कितना कम करने से हम बहुत ही अच्छे नंबर लाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही, और वो भी थोड़े स्पीड से करते हैं बेटा। क्वेश्चन px बराबर सेम वही जैसे पहले किया, कैसे करेंगे बताएंगे। वेरी वेरी गुड सर, px के मान को कितना मान लेंगे, 0। अरे वाह, कितना आसान। x के साथ 3 भी है और 2 भी है। गुणा की जो नंबर है, जो गुणा की संख्या है वो बाद में जाती है, पहले पद जाता है। तो पद कहां से जाएगा बेटा, जमा का 3x का 3x रहेगा, माइनस का 2 बदल के बाएं से दाएं में जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। प्लस का 2 कभी हम शुरुआत में नहीं लिखते, अगर कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब प्लस का ही है। x गुणा में है, कहां पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। 2/3 कितना आसान है। तो 9th क्लास में इतने आसान आसान क्वेश्चन आए डरेंगे। यहां तक क्लियर होगा तो बेटा। अगला प्रश्न 5, px का मान दे रखा है बेटा 3x। यहां भी वही जो मान दिया है उसको क्या मानेंगे, 3x बराबर 0। जब 3x बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, 0/3। सर गुणा, जोड़ और घटा में कुछ है ही नहीं, सिर्फ गुणा में, तो गुणा का कहां जाएगा, भाग में। और 0 से किसी भी संख्या को भाग देने पर 0 ही आता है। तो x बराबर कितना आ गया, 0, 0 आ गया। अगला करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करने के लिए तो बहुत इजी है, अगर करने की बारी हम करें तो यहाँ देखो, करने के लिए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। छठा है हमारा भाग, px बराबर ax, और लिखा है a बराबर नहीं है 0 के। a बराबर नहीं है 0 के। इस बात को हम बाद में समझेंगे, पहले ये प्रश्न करते हैं और हल करने के बाद इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं था लिखा क्यों। अगर आपको अपना प्रश्न पढ़ना भी नहीं आ रहा तो आप मैथ्स नहीं सीख रहे, आप बस बैठ रहे हो उसको, तो समझेंगे आप। करने के तो सेम है सर, ax बराबर क्या मानेंगे, जब ax बराबर कितना होगा 0, x निकालना है तो a भाग में, गुणा से कितना आएगा 0/a, भाग में आ जाएगा, अंश से हर में आ जाएगा 0/a। सर किसी भी 0 से किसी भी संख्या को भाग देने पर 0 ही आता है, तो x बराबर कितना आएगा 0। सर तो लिखा क्यों है a बराबर नहीं है 0 के, तो फिर लिखा क्यों है a बराबर नहीं है 0 के, जब पता है कि मान तो पहले बहुपद से निकलेगा, तो हमें लिखा क्यों है, इसका बेटा अर्थ पूर्ण करने के लिए, इसको प्रश्न को अर्थ पूर्ण करने के लिए ऐसा लिखा गया है। अगर ये ना लिखे ना तो ये प्रश्न अधूरा हो जाएगा। सर अधूरा कैसे हो जाएगा, याद रखना, आपने परिमेय संख्या पढ़ी होगी, p/q पढ़ी है ना, परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है। अब जिसने नहीं पढ़ी चैप्टर 1 में, अध्याय 1 में दोबारा पढ़ाएंगे, अध्याय कराएंगे। तो परिमेय संख्या कौन सी रूप में होती है, p/q के रूप में। और जहां q नहीं होता 0 के इक्वल, यानी जो संख्या हर में आती है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। देखो 0/a, ये a हर में आ रहा है, इस वजह से 0 नहीं होता। पहला मान तो उसका ही है। तो सर 0 होगा तो क्या होगा, 0 होने पे क्या होगा, p/0 का मान कितना हो जाएगा बेटा, अगर हमने 0 रख दिया तो p/0 का मान हो जाएगा अनंत। 0 से भाग देने पर आएगा अनंत। अनंत मतलब इतना बड़ा नंबर जिसको हम निकाल नहीं सकते, इतना बड़ा नंबर जिसको, और इसको बेटा ये भी, और जिसे निकाल नहीं सकते उसे लिख कैसे सकते, यानी कि हमारा जो प्रश्न है वो रहेगा ही नहीं। अगर ये आप नहीं लिखते हो, a बराबर नहीं है 0
लिखोगे तो इसका अर्थ ये होगा जो ये प्रश्न की परिभाषा है वो ही नहीं रहेगी, और जब प्रश्न ही नहीं रहेगा तो हल क्या कर रहे हो। तो इसीलिए याद रखना, जब भी a बराबर 0 नहीं है, कुछ भी लिखा हो जो बराबर किसी संख्या के नहीं, कभी कभी ऐसा लिखा आता है x बराबर नहीं है 2 के, या x बराबर नहीं है -2 के, तो हर एक में एक ही तरीका होता है इसका। इसका मतलब ये है सर, इस ये वाला मान उसके हर में आना होगा, और जिसकी वजह से वो अनंत बन गया, यानी प्रश्न की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ प्रश्न की परिभाषा के लिए, हल के लिए सब उत्तर नहीं है। जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया बस वो इतना ही ध्यान रखे कि हल में इन जैसे मानों का कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये परिभाषा को बनाए रखने के लिए होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये परिभाषा को बनाए रखने के लिए होते हैं, ताकि परिभाषा सही रहे उसकी। अब मैं कह दूंगा बेटा एक क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन करना। अब आप कहोगे सर पहले क्वेश्चन दो तो तभी तो हल करेंगे, जब तक क्वेश्चन होगा ही तो हल कहां से करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर ये नहीं लिखते ना तो हम ये मानते हैं कि ये प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न अपूर्ण है, पूर्ण ही नहीं है, और जो चीज अपूर्ण है उसे हल कैसे करें भाई, करते हैं। यहाँ भी सेम है बेटा, लिखा है सातवें पार्ट में पी एक्स बराबर होगा सी एक्स जमा डी, और देखो क्या लिखा है, जहां पर c बराबर नहीं है 0 के। अगर c बराबर नहीं है 0 के ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझोगे आप कि सर पक्का c किस में आ रहा होगा, हर में आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, आगे c कहां आ रहा होगा, हर में आ रहा होगा, जिसकी वजह से वो अंत नहीं बनेगा। चेक करते हैं ऐसा, ऐसा होता नहीं होता, हल करते हैं इसको, यहाँ पे लिख दो c बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो कैसे करते हैं सर, px के मान को 0 मानेंगे जब cx जमा d बराबर कितना होगा 0। तो cx कितना आएगा, पहले प्लस का d माइनस में जाएगा बेटा, प्लस का d जाएगा माइनस में, माइनस d होगा, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में हमने पहले किया था क्वेश्चन, और c गुणा में है तो गुणा से कहां जाएगा, भाग में जाएगा, अंश से पद बदलने पर बाएं से दाएं जाने के बाद, बाएं से दाएं जाने के बाद वो बटे में किसमें आ जाएगा बेटा, बटे में। तो देखो c बटे में आ रहा है ना, हमेशा हमेशा जिसको हम बराबर नहीं मानेंगे वो पद वो चर हमेशा किसमें आएगा बेटा, बटे में आ रहा होगा, हर में आ रहा होगा, और वो सिर्फ परिभाषा को बनाए रखने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। समझ में आया होगा। आप प्लीज प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही और आपका जो गणित है अच्छा होता रहेगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।